हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजनंदिनी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. So in our previous part we have discussed about variables, constant and equation and linear equation in one variable. Today we are going to discuss about solution of an equation. तो solution क्या होता है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस में कितने पार्ट होते हैं. सो इक्वेशन हैज टू पार्ट्स. सी इफ आई राइट x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज है उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज और जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है, राइट हैंड साइड वैल्यूज. अब इक्वेशन के जो दो पार्ट्स हैं उनको इक्वल करने के लिए हमें x की क्या वैल्यू पुट करनी होगी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. सो टेल मी which value of x I have to put over left hand side to get the result equal to right hand side. तो क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? If I put x equivalent 3, so 3 plus 2 which is equal to 5. तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा solution of an equation. मुझे x की क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल. तो मुझे x की यहाँ 3 वैल्यू पुट करनी होगी. So 3 plus 2 which is equal to 5. What if I ask you x minus 1 which is equal to 4? आप मुझे बताइए मुझे x की यहाँ क्या वैल्यू पुट करनी है कि उसमें से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँ और मेरे पास आंसर 4 आ जाए. So naturally x equivalent 5. What I have to put? x equivalent 5. तो ये जो x की वैल्यू है ये क्या हो गई, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. आपको समझ में आया क्या होता है सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? कोई भी इक्वेशन होगी उसमें क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होंगे. ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के लिए इक्वल होंगे उसे ही क्या बोलते हैं हम, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. व्हाट इफ वी हैव वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स? जस्ट लुक एट हियर. Here we have variables on both sides. And which variable we have? Here we have x variable. आपको सबसे पहले मैं कुछ रूल्स बताती हूँ. जब भी कोई वेरिएबल या कांस्टेंट होगा वो अपनी साइड चेंज करेगा, वो अपनी पार्टी चेंज करेगा. तो जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. कब? जब वो अपनी साइड को चेंज करेगा. और जो नेगेटिव है जब वो अपनी साइड चेंज करेगा तो वो जाएगा पॉजिटिव. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाएगा और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा. और हमें कैसे सॉल्व करना है, हमको सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड करना है और सारे कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे रखना है. तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जो आप ध्यान में रखकर अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं. Here we have 2x minus 3 which is equal to x plus 5. First of all, tell me which variable is here. Here we have x variable. Which variable? X variable. So this 2x as it is. अब ये जो प्लस x है इसे क्या कर रहे हैं हम, इसे शिफ्ट करेंगे क्योंकि मैंने क्या कहा सारे वेरिएबल्स आपको क्या करना है, एक साइड पे रखना है. तो ये जो प्लस x है इसको आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है. तो ये क्या कर रहा है, अपनी पार्टी को चेंज कर रहा है. तो इससे क्या होगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा. प्लस x किस में चेंज हो जाएगा, माइनस x के अंदर. Then we have this plus 5 as it is. See which constant I have on left hand side. Here I have minus 3. अब इस माइनस 3 को क्या करना है, मुझे शिफ्ट करना है कौन सी साइड पे, राइट हैंड साइड पे. क्योंकि सारे कांस्टेंट आपको कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड पे चाहिए. तो ये जो माइनस 3 है ये क्या कर रहा है, अपनी पार्टी को चेंज करेगा. तो माइनस 3 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 3 के अंदर. अब देखो जो दो नंबर्स हैं उनके अपोजिट साइंस हो, जो दो वेरिएबल्स हैं उनके क्या है, अपोजिट साइंस हैं. तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा. यहाँ होगा हमारा सब्ट्रैक्शन. सो 2x minus x which is equal to x only. And here I have two numbers and they both have same sign. That's mean क्या करना है, एडिशन करना है. So 5 plus 3 which is equal to 8. तो ये जो x इक्वलेंट 8 है ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है. अगर आप x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हो तो देखो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 8 पुट करो,
8 multiplied by 2 which is equal to 16. 16 minus 3 which is equal to 13. अब ये सेम x की वैल्यू 8 को आप राइट हैंड साइड में पुट करो. सो x इक्वलेंट 8. 8 प्लस 5. 8 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 13. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? 13 आया. दैट्स मीन ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. जब आप x की वैल्यू राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. हियर यू हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू. सॉल्व 2x minus 3 which is equal to x plus 2. आपको क्या करना है? सारे वेरिएबल्स एक साइड और सारे कांस्टेंट राइट हैंड साइड. सो 2x, अब ये जो प्लस x है इसको शिफ्ट करो, ये क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा. और ये माइनस 3 किस में जाएगा? एडिशन में जाएगा. ये क्या कर रहा है? अपनी पार्टी को चेंज कर रहा है. सो माइनस 3 विल बिकम प्लस 3 प्लस 2. सो 2x minus x which is equal to x only and 3 plus 2. तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 5. जब हम x की 5 वैल्यू को पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. और हम ये भी कह सकते हैं कि x की ये वैल्यू क्या करेगी? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 5x plus 7/2 which is equal to 3/2x minus 14. अब आपको ये फ्रैक्शंस देख के डरना नहीं है. डोंट वरी, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके बेसिक्स हैं, आप सिर्फ उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. सी, ऑल द कांस्टेंट वन साइड एंड ऑल द वेरिएबल्स राइट लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको वेरिएबल चेक करना है. वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x है. तो 5x इज इट इज. और अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो वेरिएबल क्या है? 3/2x. इसे क्या करना है? हमें शिफ्ट करना है. कौन सी साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में. सो 3/2x को आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है. तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा. 3/2x which is equal to -14. और जो ये प्लस 7/2 है ये क्या है? कांस्टेंट है और वेरिएबल है. यह है हमारा कांस्टेंट. देन यू हैव टू शिफ्ट दिस ऑन राइट हैंड साइड. तो प्लस 7/2 क्या हो जाएगा? -7/2. सी, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या होता है? सेम होता है. सो कैन आई राइट 5x as 5x/1 and -14 as -14/1. ठीक है. अब क्या करना है आपको? किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है. सो हाउ कैन यू मेक डिनोमिनेटर 1 and 2 सेम? For this you have to take LCM. So what is the LCM of 1 and 2? LCM of 1 and 2 is 2 only. So just write 2. 2 divided by 1 which is equal to 2. 2 multiplied by 5x that is 10x minus 2 divided by 2 which is equal to 1. 1 multiplied by 3x that is 3x only. And what is the LCM of 1 and 2? Again 2. See, 1 divided by 2 which is equal to 2. 2 multiplied by 14 it is -28 minus 2 divided by 2 which is equal to 1. 1 multiplied by -7 that is -7 only. See, 10x minus 3x. What is 10x minus 3x? It is 7x. So 7x upon 2 which is equal to -28 and -7. क्या होगा? दोनों नंबर्स के साथ कैसा साइन है? नेगेटिव साइन है. If both the numbers have same sign then you have to do addition. So 28 plus 7 which is equal to 35. And what about sign? कौन सा साइन आएगा? जिस भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ग्रेटर है. So which number has greater absolute value? 28 has greater absolute value. So put which sign? Negative sign over here. See, we have to find the value of x. अब ये जो 2 डिविजन में है वो कैसे जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. So -35/2. ये 2 डिविजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. This 2 and 2 get cancelled. Now what we have left
it is 7x which is equal to minus 35. Here we have to find the value of x. और जो 7 है वो उसके साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है. When you are going to shift 7, ये कैसे जाएगा, डिविजन में जाएगा. So minus 35 divided by 7. तो आंसर कितना आ जाएगा, -5. आंसर क्या आएगा हमारा, -5. So which value of x satisfy this equation? It is x equivalent -5. When you are going to put x equivalent -5 on left hand side and right hand side, both the values will come same. Then only we can say it is a solution of an equation. Now next example, 6x plus 1 upon 3 plus 1 which is equal to x minus 3 equivalent 6. What we have to do here, we have to find the value of variable. And which variable here we have? Here we have x variable. So how we can do? 6x plus 1, all the variables one side and all the constant next side. So 6x plus 1 upon 2 plus 1 upon 3, this side only. Now shift this, x minus 3 upon 6 which is equal to -1. मैंने क्या किया, x minus 3 upon 6 को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और इस प्लस 1 को कहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में. What is the LCM of 3 and 6? It is 6 only. So 6 divided by 3 which is equal to 2. And see how we can do. 2 you have to multiply with 6x plus 1. So 2 multiplied by 6x. It is equal to 2 multiplied by 6 which is equal to 12. So 12x plus 2 multiplied by 1 which is equal to 2 only. Then 6 divided by 6 which is equal to 1. So minus 1 multiplied by x, it is minus x, and minus 1 multiplied by minus 3, it is plus 3. So just write plus 3, it is equal to minus 1. Now 12x and minus x which is equal to 11x. क्या होगा 12x minus x which is equal to 11x, plus 2 and plus 3 that is 5 divided by 6 which is equal to -1. अब देखो ये 6 क्या है, डिविजन में है. डिविजन में तो कैसे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में. So just change the side. 11x plus 5 which is equal to 6 multiplied by -1 minus 6. 11x minus 6. ये जो प्लस 5 है, जब आप इसका साइड चेंज करोगे, इसकी पार्टी चेंज करोगे, तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. So plus 5 will become -5. 11x which is equal to -6 minus 5 which is equal to -11. So -11. अब देखिए आप, ये जो 11 के साथ x क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So x equivalent -11 upon 11 which is equal to -1. तो हमारे x वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई, -1. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू. 2 ब्रैकेट 2x minus 7 which is equal to 2 ब्रैकेट 3x minus 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 upon 2. सबसे पहले क्या करना है, आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था लास्ट चैप्टर के अंदर. सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर. सो 2 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. 2 multiplied by 2 which is equal to 4x. 2 multiplied by -7 which is equal to -14. 2 multiplied by 3x it is equal to 3x. 2 multiplied by -1 it is -2 plus 7 upon 2. देखिए अब सारे वेरिएबल्स क्या हैं, आपको कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और सारी कांस्टेंट वैल्यूज आपको कहाँ शिफ्ट करनी है, राइट हैंड साइड पे. तो कीजिए. 4x क्या है, हमारा वेरिएबल है, और अगर हम बात करें 6x की, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा वेरिएबल है. तो आपको कौन सी साइड में शिफ्ट करना है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में. सो -6x विच इज इक्वल टू -2 प्लस 7 अपॉन 2. हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है, तो इसके साइन भी चेंज नहीं होंगे. नाउ व्हाट अबाउट -14. -14 को हमको कहाँ शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड में.
तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -14 क्या बन जाएगा, +14। सो 4x माइनस 6x कितना होगा, -2x विच इज इक्वल टू -2 + 14 कितना हो जाएगा, -2 + 14 इट इज इक्वल टू 12, क्योंकि दोनों नंबर्स में क्या है, कैसे साइन है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन हो तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ग्रेटर है, 14 की या 2 की, 14 की ग्रेटर है। सो 14 - 2 विच इज इक्वल टू 12। नाउ सी -2x विच इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम नंबर। सो कैन आई राइट 12/1। See, what is the LCM of 1 and 2? It is equal to 2 only. So 2 divided by 1, it is equal to 2. 12 2s are 24. Just write 12 2s are 24 plus 7. What we have to find? Here we have to find value of x. So tell me one thing, 24 plus 7. What is 24 plus 7? It is equal to 31. क्या होता है 24 plus 7? It is 31. So just write 31. और ये जो -2 है, ये -2 कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है x के, ये कैसे जाएगा, डिवीजन में जाएगा। और ऑलरेडी डिवीजन में क्या है, हमारे पास 2 है। सो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू -4। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x? इट इज इक्वल टू 31/-4। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होते हैं। In this part we have learned about solution of an equation. आपको कैसे solution find out करने हैं, कैसे values put करनी है, कैसे variables को एक साइड लेकर आना है, constant को अदर साइड पे रख के कैसे changes करने हैं। और जो addition है वो जब अपनी पार्टी चेंज करता है, जब numbers चेंज होते हैं तब क्या होगा, वो subtraction में चेंज हो जाएगा, subtraction addition में, multiplication division में, और division किस में चेंज होगा, हमारा multiplication में। सो आपके नॉलेज में कितना एनहांसमेंट हुआ है, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 9 विच इज इक्वल टू 4 इज। सबसे पहले आप मुझे बताइए इसमें वेरिएबल क्या है। इसमें हमारा वेरिएबल है y। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू फाइंड द वेरिएबल ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सी, कैन आई राइट 2y + 9 विच इज इक्वल टू 4। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सारे कांस्टेंट एक साइड पे, सारे वेरिएबल्स एक साइड पे। सो 2y इज वेरिएबल, तो इसकी साइड हमें चेंज नहीं करनी है। 9 क्या है, कांस्टेंट, इसकी साइड हमें चेंज करनी है। तो +9 को जब आप शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। सो जस्ट राइट। आप मुझे बात बताइए, 4 - 9, व्हाट इज 4 - 9? साइन क्या है, अपोजिट है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5। 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5। और साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा हमारा नेगेटिव। रीजन बीइंग 9 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है, और 9 के आगे साइन कौन सा है, नेगेटिव साइन। सो जस्ट पुट नेगेटिव साइन। और हमें y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और y के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 2, तो 2 कैसे जाएगा, डिविजन में जाएगा। सो -5/2। आंसर कौन सा है इसका, y इक्विवेलेंट -5/2। आंसर इज D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ 5/5 विच इज इक्वल टू 10। क्या है, y/5 विच इज इक्वल टू 10। हमें क्या करना है, y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर डिविजन में है तो कैसे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। 5 क्या है डिविजन में, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, ये कैसे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो 10 × 5 विच इज इक्वल टू 50। तो आंसर क्या हो गया इसका, 50। सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कितना हो गया, 50। आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x + 9 विच इज इक्वल टू 12। आप देखो, अगर मुझे यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़े कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपको ये क्वेश्चन करने के लिए पेन चलाने की भी जरूरत है। आपको 9 में कौन सा नंबर ऐड करना पड़े कि आपको 12 मिल जाए, ये तो आप बिना पेन उठाए भी बता सकते हो ना सॉल्यूशंस का। तो कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे 9 में, 3 ऐड करेंगे। सो व्हाट्स द आंसर, बी।
देखो ये क्वेश्चन तो आपका बिना पेन चलाए ही हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।